नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है जो इजराइल के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा अरेस्ट वारंट जारी किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो चलिए मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। आपको पता है कि इजराइल और हमास के बीच अभी जंग चल रही है और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कितनी ये भयावह तस्वीर आपको सब कुछ बयां कर देगी एक ही फोटो में। ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से इमारतों को ढहा दिया गया है, किस तरह से लोग अपनों को खो चुके हैं और जो कुछ लोगों को अपने खोने का डर आज भी है। तो चलिए आज बात करते हैं इस पर कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो आपको पता है कि जो पीएम इजराइल के हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, अभी वही यहाँ के आपके पीएम हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो जंग चल रही है इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ने का इन्होंने प्रयास किया है। अब आप सोच रहे होंगे किस तरह के युद्ध में ये अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं। तो आपको बता दें कि कभी भी किसी भी देश के बीच में युद्ध हो उसके कुछ नियम होते हैं। कैसे नियम होते हैं कि आप उसमें नरसंहार ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा, वहाँ पर मानवता के खिलाफ अपराध नहीं होना चाहिए। तीसरा, वॉर क्राइम नहीं होना चाहिए, जैसे लोगों के साथ टॉर्चर करना, उनको भूखा रखना, उनको किसी तरह भी तरह से मतलब मानवता की होगी उनके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी हरकतें या ये करना, ये सब वॉर क्राइम और उनके साथ आक्रामकता का व्यवहार करना, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अर्थात कोई भी युद्धरत देश या युद्ध में शामिल देश इस तरह से मानव पर यो जुल्म नहीं कर सकता है। ये कुछ क्या होते हैं, आपके अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं। अब आपको देखिए बताएं कि आपको पता है कि जब इजराइल को ये पता चला कि कि आईसीसी इनके खिलाफ वारंट लाने का पर विचार कर रही है, तभी आनन फानन में इजराइल के जो पीएम हैं उनको जानकारी लगती है और वो इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ये आपको ये सबसे पहले बता दूं कि आखिर आईसीसी होता क्या है। तो आपको बताएं जो आईसीसी होता है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है। ये कुल मिला के ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। आपको बता दें इसमें 193 देश शामिल हैं और जिसमें आपको बताएं कि इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। और ये क्या करता है कि कोई भी अगर देश अगर मानवता के खिलाफ कुछ भी अगर कर रहा है तो उसको ये क्या करता है, उसके लिए सजा का प्रावधान ये रखता है। तो चलिए बात करते हैं आखिर कि अब यहाँ पर किस तरह की स्थिति है। तो देखिए आपको बताएं कि जब ये इंटरनेशनल कोर्ट में जब ये होती है तो यहाँ पर क्या होती है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये सब इनके बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो ये आखिर किस लिए बैठे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर कि किस तरह से इस अरेस्ट वारंट को टाला जाए। तो इजराइल के जो विदेश मंत्रालय के मुताबिक आपको बताएं कि इस बैठक में विदेश मंत्री कॉट, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जस्टिस मिनिस्टर यारव लेविन है और यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजिक जो आपको अफेयर्स मिनिस्टर हैं रॉस रॉन डेर मिरर शामिल हैं इसमें। तो यहाँ पर ये क्या है कि जो आईसीसी है और दूसरे डिप्लोमेटिक अधिकारी हैं उनसे यहाँ पर बात कर रहे हैं और संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बताएं कि जो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू है इन्होंने ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से भी इस पर बात की हुई है। आपको बताएं यहाँ पर केवल ऐसा नहीं है कि आपको इजराइल पर ही आईसीसी इस तरह का केस वारंट जारी करने जा रहा हो। इससे पहले आपको बताएं मुकदमा आपका हमास पर भी हो सकता है, क्योंकि जब हमास की कैद से इजराइल के जो लोग छूटे थे तब उन्होंने भी इस तरह से आईसीसी में हमास के क्राइम को लेकर के शिकायतें की थी कि उन्होंने उन पर किडनैपिंग, टॉर्चर और शारीरिक हिंसा का उन पर आरोप लगाया गया था।
आखिर आप ये सोच रहे होंगे आखिर ये आईसीसी है क्या? तो आपको बताएं इसका जो आईसीसी है, यहाँ पर इसका मुख्यालय द हेग में है और ये एक इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, इंटरनेशनल कोर्ट होता है। इसकी स्थापना 1998 में होती है। आपको बताएं ये कोई भी नरसंहार हो, मानवता के खिलाफ अपराध हो, वॉर क्राइम हो या आक्रामकता का कोई अपराध किया जा रहा हो तो उसके खिलाफ ये एक्शन लेता है। इसका जो काम है इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के जरिए दोषियों को दंडित करना है। आपको बता दें इसमें 123 सदस्य हैं और रूस और यूक्रेन इसके सदस्य नहीं हैं। आपको ये भी बता दें कि आईसीसी ने जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं उनके खिलाफ भी वारंट जारी किया हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन भी युद्ध में दोनों शामिल हैं और युद्ध चल रहा है उनके बीच में। और यहाँ पर उनके खिलाफ भी, क्योंकि बच्चों के अपहरण के मामले में उनको अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। अब आपको ये चीज़ बता दें कि आईसीसी जो वारंट है वो किसी भी देश के लिए बाध्य नहीं होता है। बाध्य का मतलब इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर बात इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई भी जो आईसीसी द्वारा जो इस तरह का वारंट जारी करने का उसका मकसद उस देश को क्या चेतावनी देना होता है, एक सलाह की तरह होता है, क्योंकि हर संप्रभु देश को अपने और विदेशी मामले में नीति बनाने के लिए वो स्वतंत्र होता है। तो इस तरह से वो केवल एक सलाहकार ही होता है। आपको बताएं आईसीसी ने अपने 20 से 22 साल के इतिहास में सबसे पहले 2012 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसके जो उग्रवादी नेता थे थॉमस लुबांगा, उनके खिलाफ क्या किया था, वहाँ पर 14 साल की जो उनको क्या थी सज़ा सुनाई थी। कारण क्या था, क्योंकि उनको जंग में उसने बच्चों को लड़ने के लिए भेजा था। चलिए हम आपको नेक्स्ट बताते हैं क्या ये इसमें क्या भारत की स्थिति इसमें क्या है, क्या भारत आईसीसी का सदस्य है? तो आपको बता दें कि दुनिया के 123 देशों ने जिन्होंने रोम संधि पर हस्ताक्षर किए थे, 123 में 123 देश वे इसके सदस्य हैं। आपको बताएं 31 देश ऐसे हैं जिन्होंने रोम संधि पर हस्ताक्षर तो किए थे लेकिन उन्हें मान्यता नहीं दी गई थी, जैसे अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। ये भी क्या है आपको आईसीसी के इनके प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते, मतलब इनके खिलाफ भी वारंट जारी नहीं किया जा सकता। और भारत और चीन कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने रोम संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर ही नहीं किए थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आईसीसी का भारत सदस्य नहीं है। तो इस तरह से आपको ये जानकारी किस तरह लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए।